सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन है आचार्य अमृत चंद्र देव के द्वारा, उसमें अपनी स्वाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री के 1940 के आसपास जो व्याख्यान हुए, उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी आत्म प्रसिद्धि। उसके आधार से अपनी चर्चा स्वाध्याय चल रही है। और अभी अपना चल रहा है विषय नियत प्रदेशत्व शक्ति, 24वें नंबर की शक्ति। इसमें दो बातें मुख्य हैं कि आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है कि यह नियत प्रदेशत्व स्वरूप है, यानी नियत प्रदेश वाला है। न प्रदेशों की संख्या इसकी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है, तो वह संख्या घटती बढ़ती नहीं, और प्रदेशों के आकार में भी कोई परिवर्तन होता नहीं। तथापि यह अनादि संसार में जो जो शरीर के संयोग में होता है, उस शरीर प्रमाण में इसका आकार संकोच विस्तार को प्राप्त होता है। और एक इसमें जो मुख्य बात आई थी वो अपन विचार करके आगे बढ़ेंगे। आत्म अवयवत्व लक्षणा, यह जो है इसका आत्म अवयव है। आत्म अवयव माने स्वयं का अंश है, स्वयं का अंग है। ये नियत प्रदेशपना यह आत्मा का अवयव स्वयं का है। उसमें क्या मूल बात समझना है कि ये जो वर्तमान में शरीर आदि का संयोग है, ये शरीर है ना, मनुष्य शरीर, तो कभी पहले कोई दूसरा शरीर, देव शरीर, त्रेय शरीर, नारकी शरीर, तो ये प्रकार के शरीरों से आत्मा के प्रदेश में संकोच विस्तार नहीं है। आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार तो आत्म अवयव भूत है, यानी स्वयं का ही विस्तार और संकोच उसकी उस समय की पर्याय की योग्यता प्रमाण में होता है। अपना जो विषय चल रहा था वो उसका पेज नंबर पेज नंबर आ गया है 283। ऊपर की 5 लाइन के बाद अगला जो पैराग्राफ है वहां से, आत्मा के असंख्य प्रदेशों में अनंत गुण व्याप्त होकर रहे हैं, अर्थात असंख्य प्रदेशी आत्मा स्वयं ही अनंत गुण स्वरूप है। उन गुणों में ऐसी अंश कल्पना नहीं है कि गुण का अमुक भाग एक प्रदेश और अमुक दूसरे प्रदेश में। ये सब बातें स्पष्ट करते जा रहे हैं आचार्य परमात्मा गुरुदेव श्री, क्योंकि अपने को वस्तु तत्व का निर्णय करना है ना, तो निर्णय में कोई यथार्थ होना चाहिए। यथार्थ निर्णय का अर्थ है कि बहुत ज्यादा जानकारी होना चाहिए, ये इसका मतलब नहीं है, लेकिन विपरीतता नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। कोई कहे कि बहुत जानकारी कर लेंगे तो आत्मा का निर्णय होगा, कि ये मतलब नहीं है। आत्मा का जैसा स्वरूप है ऐसा यथार्थ निर्णय चाहिए, विपरीतता से रहित। पंडित जी ने लिखा ना, विपरीत अविनिवेश रहित, उसका बहुत महत्व है। तो यहाँ पर जो बात कहते हैं वो इस प्रकार कहते हैं कि
असंख्य प्रदेश है। आत्मा का विस्तार कैसा है? असंख्य प्रदेश रूप। तो लोकाकाश प्रमाण में असंख्य प्रदेश इस आत्मा के विस्तार रूप है, और एक प्रदेश में दूसरा प्रदेश नहीं है। ये बात भी आ गई थी कल। अब कहते हैं कि अनंत गुण स्वरूप जो आत्मा है, इसके गुणों में कोई इस प्रकार की अंश कल्पना नहीं की जा सकती कि गुण का अमुक भाग एक प्रदेश में है और गुण का अमुक भाग एक प्रदेश में। ज्ञान गुण का कुछ भाग एक ज्ञान गुण के कोई विशेष भाव को लेकर के रहने वाला इधर रहता है, और ज्ञान गुण के कोई दूसरे भाव को लेकर के यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, ऐसा नहीं। आत्मा के असंख्य प्रदेशों में कोई प्रदेश गुणों से हीन या अधिक नहीं। इसका अर्थ क्या निकला कि प्रत्येक प्रदेश में गुण सामर्थ्य पूरी, अनंत गुण है, और प्रत्येक गुण की पूर्ण सामर्थ्य है वहां पर। ऐसा नहीं है कि ज्ञान गुण का कुछ भाग एक प्रदेश में ऊपर की तरफ और ज्ञान गुण का कुछ भाग नीचे की तरफ। ये बात ली है गुरुदेव ने। देखो, आत्मा के असंख्य प्रदेशों में कोई प्रदेश गुणों से हीन या अधिक नहीं है, इसलिए पैर आदि निचले अवयवों के आत्म प्रदेशों को बुरा कहना तथा ऊपरी मस्तक आदि अवयवों के आत्म प्रदेश को अच्छा कहना, ऐसा भेद आत्म प्रदेशों में नहीं होता है। समस्त प्रदेश अनंत शक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए तेरे असंख्य प्रदेशों में भरी हुई माने पसरी हुई माने व्यापक जो अपनी स्वभाव शक्ति, उसको देखो। यही इस चर्चा का तात्पर्य है। ये यहाँ पर बहुत अच्छे प्रदेश हैं आत्मा के, यहाँ पर अच्छे हैं, पैरों में अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं। तेरा अनंत स्वभाव कैसा? अनंत कहाँ से कहा? अभी संख्या अपेक्षा, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य, ऐसे अनंता स्वभाव, और स्वभाव का भाव अनंता है ना, उसकी सामर्थ्य अनंती, और वह अनंती सामर्थ्य वाले अनंते गुण चप्पे चप्पे प्रदेश पर व्याप्त। कोई प्रदेश में कोई गुण का भाग कोई, और कोई प्रदेश में कोई गुण का कोई भाग, ऐसा नहीं है। इसलिए तेरे असंख्य प्रदेश स्वरूप विस्तार में जो तेरा अंतरंग स्वभाव का भाव सामर्थ्य मौजूद है, उसको देखो। यह इसका तात्पर्य है। हे जीव, अब और भी इसमें अगली चर्चा भी गंभीर है। हे जीव, अपने असंख्य प्रदेशों में ही तेरा कार्य क्षेत्र है। कार्य नाम पर्याय परिणमन भाव व्यक्तता, हाँ, वो बाहर नहीं होती है। तेरा जो कुछ है वह सब तेरे असंख्य प्रदेशों में ही है। अपने असंख्य प्रदेशों से बाहर तेरा कुछ नहीं है, यानी तेरा सुख या कि दुख, तेरा ज्ञान या कि अज्ञान, तेरी शांति या कि अशांति, तेरी वीतरागता या कि राग द्वेष, वह सब तेरे असंख्य प्रदेशों में ही है। तेरे असंख्य प्रदेशों से बाहर अन्यत्र माने अन्यत्र, कहीं माने और कहीं, तेरा सुख या दुख नहीं है। तेरी अशांति भी बाह्य में नहीं और शांति भी बाह्य में नहीं। तेरी शांत उपशम स्वभाव की विकृति रूप अशांति का वेदन भी तेरे असंख्य प्रदेशों में। देखो, अशांति कहो, दुख कहो, है ना, दुख का भाव भी इसी प्रकार वेदन में है जैसे अशांति का कहा कि कहाँ कि तेरा शांत माने उपशम स्वभाव की विकृति रूप अशांति, आकुलता माने आनंद स्वभाव की विकृति रूप आकुलता दुख, ये इसका वेदन भी तेरे असंख्य प्रदेशों में ही है, बाहर नहीं। जहां अशांति का वेदन होता है वहीं तेरा शांति स्वभाव भरा है। जहां अज्ञान है
वहीं तेरा ज्ञान स्वभाव विद्यमान है। जहाँ दुख का वेदन है वहीं तेरा आनंद स्वभाव परिपूर्ण है। जहाँ राग द्वेष की उत्पत्ति होती है वहीं तेरा वीतरागी स्वभाव विद्यमान है। ले साहब अब क्या करना कि हाँ, ना तो अशांति को, दुख को, राग को, अज्ञान को दूर करने बाहर नहीं झांकना है। और अज्ञान बाहर से आया नहीं है। अज्ञान तेरे इन असंख्य प्रदेशों में अज्ञान हो के अशांति हो के राग देश की विकारी अवस्था हो अथवा के दुख प्रतिकूलता का वो दुख आकुलता का भाव हो, ये कहाँ है? इस असंख्य प्रदेशों में। और यहीं पर इन सब से विपरीत अपना जो स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, शांति स्वभाव, आनंद स्वभाव, वीतराग स्वभाव, वो कहाँ विद्यमान है? कि वो भी यही। कहते हैं देखो, इसलिए अशांति को दूर करके शांति, दुख को दूर करके सुख, अज्ञान को दूर करके ज्ञान और राग द्वेष को दूर करके वीतरागता करने माने प्राप्त करने के लिए कहीं बाह्य में न देखो, किंतु अपने स्वभाव में ही देखो। तू स्वयं ही ज्ञान, सुख, शांति, वीतरागता से परिपूर्ण है, इसलिए उसमें दृष्टि करो। तेरे आत्मा का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जिसमें ज्ञान, सुख, शांति, वीतरागता रूप स्वभाव न भरा हो। इसलिए उस स्वभाव को देखना सीख ले तो तुझे अपने ज्ञान, सुख, शांति और वीतरागता का व्यक्त अनुभव हो। बाह्य में देखने से ज्ञान, सुख, शांति या वीतरागता का वेदन नहीं होगा, क्योंकि तेरा ज्ञान, सुख, शांति या वीतरागता कहीं भाव बाह्य में नहीं। ये नियत प्रदेशत्व शक्ति की चर्चा है। नियत प्रदेशत्व शक्ति से यह कहते हैं साता का कर्म हो, हाँ उधर नहीं है, उसमें नहीं, वो तो तेरे असंख्यात प्रदेशों से बाहर है। साता आए, असाता जाए। हाँ, असाता जाए, साता आए, वो तो उसमें आए और उसमें जाए। तेरे में, तेरी परिणति में वर्तते दुख का वेदन तेरे असंख्यात प्रदेशों से बाहर कहीं नहीं है। और वो दुख छूट करके अतीन्द्रिय आनंद का जो अपूर्व वेदन है माने होगा, वह भी तेरे इस असंख्यात प्रदेश के बाहर नहीं, न बाहर से आता है न बाहर में होता है। ये एकदम ये नियत प्रदेशत्व शक्ति से यह तुम्हारी विस्तार की मर्यादा भी बांधी है। और इसमें अपन ने आज पढ़ा था ना, वो उस दिन से ही पढ़ते आ रहे हैं, उस पर थोड़ा अपन ने गौर किया था। आत्म अवयवत्व शक्ति, यानी यह अपने अवयव रूप है। ये नियत प्रदेश पना अपने अवयव, अपना अंश है, किसी और का नहीं। शरीर आदि के भरोसे इसका आकार का संकोच विस्तार भी मानना नहीं, और ऐसा होता है ऐसा जानना नहीं। अब अगला देखो, ये प्रदेशों की व्यवस्था पर से ही इतनी चर्चा निकल के आई है। देखो, आत्मा अपनी इच्छा अनुसार पर कार्य कर सके ऐसा तो नहीं होता, और इच्छा अनुसार ही प्रदेशों का संकोच विकास हो ऐसा भी नहीं होता। ठिगना शरीर हो, वहां लंबा शरीर होने की इच्छा करता है, तथापि उसकी इच्छा अनुसार शरीर परिणमित नहीं होता, तथा आत्मा के प्रदेशों में भी वैसा परिवर्तन नहीं होता। ये चाहता साहब मेरा वजन बढ़ गया है तो मोटा हो गया हूँ, तो पतला हो जाऊं, पतला है वो कह मैं थोड़ा हष्ट पुष्ट हो जाऊं। तो ये तेरी इच्छा से शरीर के कार्य भी नहीं होते, और वहां आत्म प्रदेशों का संकोच विकास भी तेरी इच्छा से नहीं। इसमें से क्या बात खड़ी हुई कि प्रदेश शक्ति का कार्य स्वतंत्र है और उसमें इच्छा की निरर्थकता है। निरर्थकता है माने अकिंचित करता है। ऐसे
दोनों शब्द एक ही भाव को बताएंगे। निरर्थकता माने फालतू। क्या फालतू है कि तेरी इच्छा हो कि मेरे ऐसा विस्तार हो जाए, तो तेरी इच्छा से नहीं होता है। और क्योंकि प्रदेश शक्ति का कार्य, प्रदेश शक्ति का क्या कार्य? वो संकोच विस्तार, संकोच विस्तार, आत्म प्रदेशों का संकोच और विस्तार। लेकिन कैसे? नियत प्रदेश रहते हुए। तो वह संकोच विस्तार का कार्य न्यारा और इच्छा यानी कि चारित्र गुण का विकृत राग रूप परिणाम वो न्यारा। तो जिस प्रकार निरर्थकता को अकिंचित कर्ता भी कह सकते। अकिंचित कर्ता माने उससे उसका कार्य होता नहीं है। जिस प्रकार इच्छा अनुसार प्रदेशों की रचना नहीं होती, किंतु प्रदेशों की वैसी योग्यता से ही उसकी रचना होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये अपने अनुभूत बात है। कैसी अनुभूत है कि वजन बढ़कर के 80 किलो हो गया और मोटापा आ गया, कमर बड़ी, कंधे बड़े, सब। अब इसको लगा दुबले होना चाहिए, अथवा डॉक्टर साहब ने कह दिया दुबला होना चाहिए। अब दुबला होना चाहिए ये इच्छा तो करे, लेकिन ना तो शरीर दुबला हो सकता इसकी इच्छा से, ना वहां वर्तते हुए आत्म प्रदेश संकोच को प्राप्त हो सकते इसकी इच्छा से। ये बात अपने ख्याल में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? इस पे से बहुत बड़ी बात कहना है यहाँ। ये बात अपने को चित्त में बैठी कि नहीं बैठी कि मेरे इच्छा से 1 ग्राम मिलीग्राम वजन कम नहीं होता अथवा संकोच नहीं होता, 1 मिलीमीटर भी, और मेरी इच्छा से 1 मिलीमीटर भी विस्तार नहीं होता। न आत्म प्रदेश पसरते और न आत्म प्रदेश संकुचित होते। ये बात यदि बैठ गई हो तो अब आगे सुनो। उसी प्रकार मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करूं अथवा मोक्ष प्राप्त कर लूं, ऐसी इच्छा द्वारा सम्यक दर्शन आदि नहीं होते। ये कहना है। लो, इच्छा से नहीं। फिर कैसे होंगे साहब? कि वो जिसके आश्रय से होते हैं उसका निर्णय कर और आश्रय में जा। इच्छाओं से कुछ नहीं होता। इच्छा तो दुख रूप है। इच्छा को आश्रव कहा, और आश्रव के 4 बोल हैं, असुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण है। ये तो सर्वज्ञ भगवान की कथनी है। देखो, मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करूं अथवा मोक्ष प्राप्त कर लूं, ऐसी इच्छा द्वारा सम्यक दर्शन आदि नहीं होते, किंतु अंतरंग पूर्ण शक्ति रूप निज स्वभाव का अवलंबन लेकर उस रूप परिणमन करे, तब ही सम्यक दर्शन आदि होते हैं। सुनो भाई, सम्यक दर्शन आदि का परिणमन आत्मा की शक्ति में से होता है, कोई इच्छा में से नहीं होता। आत्मा की शक्ति का अवलंबन करो और इच्छा को, पराशय को निरर्थक जानो। ये लो, एकदम से दो फाटी बात करी। हमने अब तक क्या किया? जैन कुल में आए, मनुष्य भव मिला, जैन कुल में आए, जिनवाणी मिली, पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा इस जिनवाणी के अद्भुत रहस्यों को खोलते हुए उनकी भी अपने को कोई दिव्य वाणी मिली, और उसको समझाने वाले भी अपने को सब मिल गए, हो गई सब व्यवस्था। अब यहाँ पर मैं इच्छा करूं कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त होना चाहिए, ये भव मेरा निरर्थक ना जाए, ये जन्म मरण का जो अनादि का चक्कर चला आया है, इस भव में मिटना ही चाहिए, क्योंकि यह भव मुझे भव भ्रमण का अभाव करने के लिए मिला है। ऐसी बराबर बात करे, इच्छा करे, विकल्प करे, लेकिन इस इच्छा और विकल्प से तुझे सम्यक दर्शन का कुन्ना भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छा में से सम्यक दर्शन आता नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन वीतराग भाव को कहते हैं और इच्छा राग भाव को कहते हैं। लहसुन में से कस्तूरी की सुगंध आती नहीं, मुट्ठी में लहसुन की गांठें लेके घूमे ऐसे, और कहे
ये लहसुन नहीं चाहिए, मुझे तो कस्तूरी चाहिए, कस्तूरी चाहिए, कस्तूरी चाहिए, और मुट्ठी में से लहसुन छोड़ता नहीं। कैसे होता है? यहाँ कहते हैं कि राग राग के स्थान पर होता है, होएगा। जब हमें इतना उच्च उपदेश मिलेगा, इतना हितकारी उपदेश मिलेगा, क्या हितकारी उपदेश मिलेगा कि तेरे अनादि संसार भ्रमण में तूने इस राग को ही उपादेय करके इस आत्म स्वभाव का अनादर किया है, इसलिए यह तेरा संसार का परिभ्रमण मिटा नहीं है और इसको मिटाना चाहता है। तो राग जो है वह तेरा स्वरूप नहीं, तेरे में नहीं, तू राग में नहीं, तू राग से भिन्न ज्ञान आनंद स्वरूप शांति वीतरागता का पिंड पुंज प्रभु है। ऐसी बात सुनकर के अंतरंग में ऐसा विकल्प उठा कि मुझे तो यह आत्मा प्राप्त होनी ही चाहिए और इस आत्मा का अवलंबन लेकर के मुझे अपना हित कल्याण करना ही चाहिए और सम्यक्त आदि अपूर्व भाव को प्राप्त करके उस अपूर्व मोक्ष मार्ग पर बढ़कर पूर्णता की प्राप्ति करना चाहिए। ऐसा जो विकल्प उठा है, ये विकल्प तो उठेगा, लेकिन इस विकल्प के अवलंबन से तुझे कुछ प्राप्त नहीं। ये वाली बात कहता है। यहाँ आकर जब बात आती है ना, तो प्रत्येक श्रोता अथवा पढ़ने सुनने वालों के चित्त में एक प्रश्न उठता है, तो साहब ये विकल्प तो होएगा, तो ये भी न करें क्या? यानी आत्मा के हित का भी विचार न करें क्या? अरे खूब करो भैया, और किसके हित का विचार करो, लेकिन इस विचार से तेरे को प्राप्ति होगी, ये भी विचार करो साथ के साथ। उलझन तो यहाँ फंस रही है ना, अपना ऐसे वो एक क्या होता है, स्क्रू होता है, बोल्ट, और बोल्ट उसमें कहीं कसना है, तो उसकी जो पहली चूड़ी होती है ना, वो पहली चूड़ी यदि सही नहीं बैठे, चलो बोल्ट कठिन पड़ता हो, ढक्कन लगाना है बोतल का, वो ढक्कन तब तक नहीं लगेगा जब तक उसकी पहली चूड़ी बराबर नहीं बैठेगी। घुमाते रहो, नहीं लगता। ऐसा कईयों बार हुआ ना, वो चूड़ी बैठती है तो खटाक से लग जाता है जरा से में। ऐसा यहाँ पर ये अपनी अटक कहाँ है, पहली चूड़ी क्यों नहीं बैठ रही, यानी अटक कहाँ है कि जिस प्रकार का तेरे को आत्महित का विचार आते विकल्पों की वृत्ति उठती है, वो विकल्पों की वृत्ति के लालच में पड़ जाता है। और जबकि चाहिए ये कि वे तो उठेंगे, इसको आत्मा का हित होना हो या करना चाहता हो तो विकल्प तो उठेंगे, लेकिन उन विकल्पों में तेरी उपादेयता तेरी मौत है। और विकल्पों के काल में उन विकल्पों को हे करके यह जो अपना निस्वभाव स्वरूप है, उसकी उपादेयता से तेरी जीत है, बाकी सब हार है। बहुत स्पष्ट कर दिया है। देखो, सम्यक दर्शन आदि का परिणमन, यानी उस आनंद स्वरूप अपूर्व भाव का परिणमन आत्मा की शक्ति में से होता है भाई साहेब, कोई इच्छा में से नहीं होता है। यहाँ अपन दूसरी इच्छाओं की तो बात ही नहीं कर रहे, पैसा हो, धन हो, स्त्री पुत्र कुटुंब हो, जमीन जायदाद हो, इनकी तो बात ही नहीं कर रहे। ये तो आत्मार्थी के गड़बड़ी कहाँ फंस रही है, वहां बात चल रही। देखो, अंत में आधी लाइन में बहुत गजब की बात कही है। ये बात ऐसा सूत्र है कि जो अपने को हर समय मस्तिष्क में ऐसे रहना चाहिए, अंडरलाइन तरीके। क्या? आत्मा की शक्ति का अवलंबन करो और इच्छा को पराश्रय जानकर निरर्थक जानो। ये निरर्थक है इच्छा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा निरर्थक है, और मोक्ष प्राप्ति का भाव स्वरूप अवलंबन से। इतनी बात एकदम जम जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक श्रोता ने प्रश्न उपस्थित किया है, वो प्रश्न को पढ़ते हैं। वो प्रश्न में भी गंभीरता से जो अपनी कोई भ्रमना हो वो निकल जाएगी। देखिए, शरीर में जैसा संकोच या विस्तार हो, वैसा ही संकोच या विस्तार आत्मा में होता है।
इसका एकदम स्थूल तरीके से प्रश्नकार ने बात कही है। 1000 योजन लंबे मत्स्य होते हैं वो स्वयंभू रमण समुद्र आदि में। वहां उस 1000 योजन शरीर में रहने वाले आत्मा के प्रदेश भी उतने विस्तार को प्राप्त हुए। बात ठीक है कि नहीं? हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी। और अंगुल के असंख्यातवे भाग में जो असंख्य शरीर हों उनमें एक छोटा शरीर लो, उसमें रहने वाले आत्मा के प्रदेश उतना संकोच प्राप्त करके रहते हैं। दोनों आत्माओं के या दोनों अवस्था में आत्मा के, चाहे जैसे समझ लो, है ना। एक साथ देख रहे हो, यदि निगोद में असंख्यात, निगोद माने अंगुल के असंख्यात में भाग रूप अवगाहना और 1000 योजन के मत्स्य की अवगाहना एक साथ देख रहे हो तो दो विभिन्न आत्माएं देख सकते हो, और दो विभिन्न दशाएं देख रहे हो तो एक आत्मा देख सकते हो। लेकिन यहाँ तो अभी ये संकोच रूप अवगाहन दिखाया और विस्तार रूप अवगाहन दिखाया, ठीक है। तो उनमें आत्मा के प्रदेश समान होने पर भी, समान कैसे कहा? अरे नियत प्रदेशत्व शक्ति है कि नहीं? वो क्या कह रही है कि यह जगत का प्रत्येक आत्मा नियत प्रदेश बने वाला है। नियत प्रदेश माने इसके लोक प्रमाण परिमाण में असंख्यात प्रदेश बराबर इसके प्रदेशों का विस्तार है। तो समान होने पर भी यह बात देखी जाती है कि जैसा जैसा शरीर होए, आए माने संयोग में आए, जैसा जैसा शरीर आए उस आकार को प्राप्त होते हैं आत्मा के प्रदेश। तो इसलिए हमको यह बात समझ में आई है, प्रश्न है ना श्रोता का, कि यह सारा संकोच विस्तार शरीर के कारण हुआ कि न हुआ? ऐसा है। वो 923 पुत्र थे, वो निगोद में से निकले, तो वह अंगुल के असंख्यातवें भाग में रहे हुए असंख्य शरीर जो इतने है ना, असंख्यातवें भाग में है ना, उस ऐसी सूक्ष्म अवगाहना, अभी शरीर की बात करते हैं, ऐसी सूक्ष्म अवगाहना से निकलकर वो लट आदि एक इंद्री, कौन सी? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 3 इंद्री में आकर के फिर भरत के ऐसे मनुष्याकार बड़े पुत्र हुए। भरत का आकार कितना था? 500 धनुष, तो पुत्र भी उसी हिसाब से अंदाज कर लो। तो अब ये तो अपन ने देखा, देखने वाली चीज। अब वहां जो आत्मा के प्रदेश रहे थे उन पुत्रों की आत्मा के निगोद अवस्था में, फिर वो लट आदि अवस्था में, और अभी भरत के पुत्र रूप में। तो जैसा जैसा शरीर का संयोग आया ना साहब, उतने उतने उस प्रमाण में आत्मा में संकोच विस्तार हुआ। तो शरीर के कारण ही तो हुआ, ऐसा प्रश्न उठ सकता है, उठा है और यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो उत्तर देखो कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है। शरीर में जैसा संकोच या विस्तार हो वैसा ही संकोच या विस्तार आत्मा में होता है, तथापि दोनों स्वतंत्र है। शरीर में क्षय रोग होने पर दुबला हो जाए, वहां आत्मा के प्रदेश भी वैसे संकुचित हो जाते हैं, और शरीर हष्ट-पुष्ट होने पर आत्मा के प्रदेश भी उसी आकार में विकसित हो जाते हैं, होते हैं। किंतु इस प्रकार शरीर और आत्मा दोनों एक ही साथ में संकोच या विकास को प्राप्त होते हैं, उससे क्या? वहां शरीर के कारण आत्मा संकुचित हुआ अथवा आत्मा ने शरीर को संकुचित किया, ऐसा नहीं है ना। गिलास में दूध रखा था, गिलास में से निकाला और लोटे में डाल दिया, और लोटे से निकाला पतीली में डाल दिया, पतीली से निकाला तो ऐसी एक लंबी पतली ट्यूब थी, उसमें डाल दिया। ये तो खैर बराबर दूध है, अपन तो समझने के। तो वो अपने को क्या समझना है कि इतनी 4-5 अवस्थाओं में दूध का आकार परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? दूध का आकार परिवर्तन हुआ, लेकिन दूध के आकार परिवर्तन होने पर भी वह लोटे के कारण हुआ कि दूध के कारण?
इतना सा समझना, बस वो इशारा पकड़ना अपना, क्योंकि दूध का अपना विस्तार है, लोटे का अपना विस्तार है। ऐसे आत्मा को जो जो जैसा जैसा शरीर का संयोग होता है, और संयोग प्राप्त शरीर में भी जैसा जैसा उसका स्थूल पने देखो तो साल भर पहले इनका वजन 80 किलो था, फिर कोई क्षय रोग आदि हो गया, अब वजन 50 किलो है, तो वो 30 किलो कम हुआ तो दिख रहा है ना 30 किलो की कमी। तो ये इसलिए आत्मा के प्रदेश घट गए कि नहीं, घट गए माने वो संकुचित हो गए, घटते तो है नहीं, संकुचित हो गए, ऐसा है कि नहीं। शरीर के कारण आत्मा संकुचित हुआ अथवा आत्मा ने शरीर को संकुचित किया, ऐसा नहीं है। जगत में सदैव, अब ये बात आप घटा के बताओ हमको, ये गुरुदेव बता रहे कि देखो साहब ये बात तो सच्ची है कि जब ये जीव चींटी में था तो वो उसका सूक्ष्मता संकोच था, फिर ये जीव का क्या हुआ कि ये जीव उधर से चींटी से हाथी हो गया, तो हाथी हो गया तो विस्तार हो गया, तो हाथी के शरीर के कारण विस्तार नहीं हुआ है और चींटी, तो ऐसा कैसे हो सकता है साहब? हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ, आप फिर भी मना कर रहे हो कि सुनो देखो ऐसा है। जगत में सदैव निरंतर एक साथ अनंत द्रव्य अपना अपना कार्य कर ही रहे हैं। बताओ कौन बिना कार्य का है? एक साथ सबके कार्य हों तो क्या वे एक दूसरे के कर्ता कहलाने लग जाएंगे? जैसे कोई योग की क्लास चल रही हो तो वो योगाचार्य ने एकदम सांस खींची, पेट अंदर किया, और यहाँ जो 40-50 लोग बैठे थे सबने अंदर किया पेट, तो वो क्या बगल वाले ने इसका पेट अंदर किया या सांस छोड़ी या हाथ ऊपर किए? तो वो सब अपने अपने कर्ता तुम्हें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? वहां ऐसे जगत में एक साथ अनंते जीव, अनंते पुद्गल, धर्मास्ति अधर्मास्ति, आकाश और काल, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो सब अपना अपना कार्य एक साथ कर रहे हैं, तो कोई एक समय को आपने चित्त में रोका, उस समय सबने कार्य किया कि नहीं किया? तो सबने कार्य किया तो क्या वे एक दूसरे के कर्ता हो गए? तो उससे कहीं एक दूसरे के कर्ता नहीं कहलाते। देखो अभी इसकी एक उदाहरण दे के बात करते हैं। जहां सिद्ध भगवंत विराजमान हैं वहीं निगोद के जीव भी रहते। तो सिद्ध भगवंत अपनी परमानंद रूप सिद्ध दशा में परिणमित हो रहे हैं, और उसी समय में उसी क्षेत्र में रहने वाला निगोद का जीव परम दुख रूप निगोद दशा में परिणमित हो रहा है। तो एक ही समय और एक ही क्षेत्र में दोनों का कार्य हुआ, तो इसलिए क्या दोनों को एक कहा जा सकता है, अथवा कि क्या उन्हें एक दूसरे का कर्ता कहा जा सकता है? वो निगोद का जीव सिद्ध भगवान के आनंद का कर्ता, और सिद्ध भगवान निगोद के जीव के दुख के कर्ता कह सकते हो आप? ऐसा नहीं कह सकते। उसी प्रकार जीव तथा शरीर के संकोच विकास का कार्य एक क्षेत्र में और एक काल में हो तो उससे कहीं दोनों एक नहीं कहे जा सकते, और एक का कर्ता दूसरे को नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार न्याय पूर्वक दो द्रव्यों की भिन्नता को जाने तो समस्त पर में से मोह नाम आत्मबुद्धि छूट जाएगी, और अपने चैतन्य रूप आत्मा में ही बुद्धि ढल जाए। इस प्रकार बुद्धि को अथवा मत श्रुत ज्ञान को आत्म स्वभाव सन्मुख करना वह अपूर्व धर्म की रीति है। ये दोपहर को अपने चलने वाला आज विषय कौन सा? मत श्रुत ज्ञान में प्रवृत्ति बुद्धियों को आत्म सन्मुख करना, ये चलने वाला ना 144 गाथा। प्रथम दृष्टि में निर्मोही हो सकते हैं। पहले क्या होएगा कि दृष्टि में निर्मोहता आती है, बाद में क्रमशः चारित्र में निर्मोह होता है, ऐसा क्रम है। देखो ये बात को जिसकी समझ में आ जाती है उसको आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, और ये वाली बात जिसकी समझ में नहीं आती है वो 7 सिर का भी हो जाए तो आत्मा की प्राप्ति, यानी वो कितना भी उपाय कर ले आत्मा की प्राप्ति उसे नहीं होती। इसमें क्या खास बात है वो थोड़ा अपन विचार कर लेते हैं। ऐसा है कि दृष्टि में निर्मोहीपना अलग प्रकार है
चारित्र का निर्मोहीपना अलग प्रकार है। चारित्र का निर्मोहीपने का अर्थ है परिणति में से राग द्वेष का दूर हो जाना, और दृष्टि में से निर्मोहीपने का मतलब है कि वर्तमान परिणाम में भले ही राग द्वेष हो लेकिन राग द्वेष में नहीं, ऐसी दृष्टि का हो जाना। फर्क है ना। अब हमको क्या करना है कि पहले आत्म स्वरूप का निर्णय करके और निर्मोही दृष्टि यानी कि सम्यक दृष्टि यानी कि दृष्टि में मिथ्यात्व का विपरीत मान्यता का अभाव करना है। हम उस विपरीत मान्यता के अभाव को करने के दिशा में विचार नहीं करके हम उस विपरीत मान्यता के कारण उपजने वाले राग आदि को दूर करने की चेष्टा में लग जाते हैं, और अपनी और अन्य जीवों की नापतोल करने का भी यही थर्मामीटर लेके घूमने लगते हैं कि देखो भैया, ये जो राग उठ रहा है ना, ये शरीर के प्रति का राग, ये राग हमें दुख रूप लगे तब तो छूटे। अरे यह दुख रूप है ऐसा निर्णय करो, और मैं सुख स्वरूप हूं ऐसा निर्णय करो, तो दृष्टि में से वो राग के प्रति की रुचि छूटती है, राग नहीं छूटता है। और रुचि किसके आलम्बन से छूटती है कि वो सामने तेरे निर्णय में ये सुख स्वरूप आत्मा जो है इसके अवलंबन से उसकी रुचि छूटती है, और उसकी रुचि छूटने से इसका अवलंबन होता है, और अवलंबन होने पर दृष्टि निर्मोही होती है। इसको लगता है कि ये वाले राग तो अभी घटे ही नहीं है, तो दृष्टि कहां से होगी। ये वाले राग तो अभी मिटे ही नहीं है, तो दृष्टि कहां से होगी। तो तुझे राग की दृष्टि करना है भाई साहब, कि इस राग रहित अपने निर्मोह वीतराग स्वरूप की दृष्टि करना। ये पॉइंट समझना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। राग छोड़ने, राग बदलने को भूल जाओ। राग चाहे मंद से मंद वाला हो, प्रशस्त से प्रशस्त हो, अप्रशस्त हो, कोई भी राग द्वेष का भाव है वह मेरे स्वरूप का नहीं, स्वरूप में नहीं, मैं उसमें नहीं। ऐसा दृढ़ निर्णय करके अपने वीतराग स्वभाव की रुचि महिमा बढ़ाओ, तो वहां उपयोग ढल करके पहले दृष्टि में वीतराग प्रभु आता है, फिर परिणति में से राग जाता है। उपाय का क्रम उल्टा हो जाने से हमारा उपाय वो सफलता को प्राप्त नहीं होता। ये बात गंभीर है, दोबारा पढ़ लेता हूं मैं, जिससे चित्त में रह जाएगी। प्रथम माने सब समझते हैं, पहले ही दृष्टि में निर्मोही हो सकते हैं, बाद में क्रमशः चारित्र में निर्मोह होता है, ऐसा क्रम है। और ये बात अपन पहली बार नहीं पढ़ सुन रहे हैं, अनेकों बार हो गई है, और कईयों को तो ऐसी रटी पड़ी है कि पूछो तो तुरंत कहेंगे सम्यक दर्शन एक साथ होता है और चारित्र में निर्मलता क्रम से होती है। सब जानते हैं भाई साहब, जानते नहीं है ऐसा नहीं है, पर उसको कभी विचार में लेकर के उसकी असलियत पर जाने की कोशिश नहीं होती, गड़बड़ी है। इस जड़ शरीर के अवयव आत्मा नहीं है, आत्मा तो असंग प्रदेशी चैतन्य शरीर वाला है भाई। यह देह तो संयोग वियोग रूप क्षण भंगुर नाशवान जड़ है। तेरा आत्मा उससे पृथक एक असंयोगी नित्य चैतन्य स्वरूप है। तो संयोग के काल में भी असंयोगी लिखा है कि नहीं लिखा है? अभी तो है ना, स्वभाव ऐसा है, तू वस्तु ऐसी है। संयोग तो दो को एक देखने से होता है, दो को दो देख तो संयोग कहां से लाओगे, वो असंयोग है। तेरा असंग प्रदेशी शरीर अनादि अनंत नियत है, सदैव अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। चारों गति में चाहे जितने शरीर धारण किए और छोड़े, तथापि तेरे आत्मा का एक प्रदेश भी कम अधिक नहीं हुआ। जीव का छोटा बड़ा आकार देखो, शरीर के या आकाश के निमित्त से है कि
किंतु अकेले जीव का स्वयाकार तो निश्चय से सर्वज्ञ भगवान ने असंख्य प्रदेशी देखा है। ये क्या बात कही? ये बात यूं कही कि जीव का वास्तविक आकार जो उसका स्वाभाविक आकार कहें, और जीव का वर्तमान पर्याय में और संयोग में रहा हुआ आकार, दो बातें अपने सामने। तो नियत प्रदेशत्व कह करके दोनों बातें कही गई हैं। नियत प्रदेशत्व से इसका स्वाभाविक स्वयाकार भी बताया और वर्तमान पर्याय में होते हुए आकार का संकोच विस्तार भी बताया, और सिद्ध दशा में सादी अनंत काल रहने वाला आकार भी बताया ना। हाँ, तो देखो, इसलिए कहते हैं जीव का छोटा बड़ा आकार यानी संकुचित अथवा विस्तृत आकार वह शरीर के या आकाश के निमित्त से है। बस पहले इतना समझ लेते हैं। ये पहले पर्याय की तरफ से बात करी। पर्याय की तरफ से माने जीव प्रदेशत्व गुण वाला है कि नहीं, और प्रदेशत्व गुण का जो परिणाम है वह उसके आकार का परिणमन है, तो वह उसका उस पर्याय रूप आकार वह कहना चाहिए। वो पर्याय रूप आकार कहा जाएगा। अभी संकोच है ना, बच्चा पैदा हुआ था तो ऐसा 2 हाथों में आता था, फिर वो बड़ा होता गया, फिर वो 6 फुट का हो गया। अब 6 फुट का हो गया, तेरे हाथों में आ क्या? तो वो क्या हुआ है? वो शरीर के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का विस्तार हुआ है, लेकिन उस काल में भी स्वयं आकार तो लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश ही है। एक दोनों बात हो गई। अब कहते हैं इसमें शरीर का निमित्त है और आकाश का निमित्त है, तो निमित्त तो इनका ही है, शरीर का और आकाश का, लेकिन नैमित्तिक जो स्वयं का संकोच विस्तार है वह उस निमित्त से नहीं, इसीलिए तो वे निमित्त है। वे स्वतंत्र है। जीव का छोटा बड़ा आकार शरीर के या आकाश के निमित्त से तो है, किंतु अकेले जीव का, अकेला जीव क्या माने, ये निमित्त की अपेक्षा छोड़ दो, तो उसका तो जो स्वयं आकार है वह भले कैसा ही पर्याय में संकोच और विकास रूप हो, उसको छोड़कर देखो तो जीव का स्वयं आकार तो निश्चय से सर्वज्ञ भगवान ने असंख्य प्रदेशी देखा है। इसके अतिरिक्त शरीर के अवयव तो जड़ की रचना है, हाथ पैर कंधे मस्तक, ये तो जड़ की रचना है, उन्हें आत्मा का मानना भ्रम है भाई। तेरा चैतन्य शरीर नित्य असंख्य प्रदेशी है और वही तेरा अवयव है। अपन ने पढ़ा था, आज पढ़ा माने उस पर गौर किया था, आत्म अवयव कहा था ना नित्य प्रदेशत्व को। असंख्य प्रदेशों में अनंत शक्तियां भरी हैं, तो देख भाई सचमुच तू जड़ शरीर में विद्यमान नहीं है, किंतु अपने असंख्य प्रदेशों में ही तू विद्यमान है। असंख्य प्रदेशी क्षेत्र ही तेरा घर है, वहीं तेरा स्थान है। निगोद से निकलकर कोई जीव केवल ज्ञान और सिद्ध दशा प्राप्त करे तो वहां पहले निगोद दशा में जो असंख्य प्रदेश थे वे ही असंख्य प्रदेश सिद्ध दशा में है, कहीं दूसरे नए प्रदेश नहीं आ गए हैं। असंख्य प्रदेशों में जो शक्ति भरी थी वह प्रकट हुई है। कोई एक धनुष माने 4 हाथ के शरीर आकार में मोक्ष प्राप्त करता है, कोई 500 सवा 500 धनुषाकार शरीर से मोक्ष जाता है, तथापि उन दोनों के आत्म प्रदेश तो समान ही हैं, ज्ञान समान है, आनंद समान है, प्रभुता समान है। इस प्रकार बाह्य आकृति से महत्ता नहीं है, किंतु असंख्य प्रदेशों में जो पूर्ण रूप आत्म स्वभाव भरा है उस स्वभाव की महत्ता है। ऐसे असंख्य प्रदेश में भरे हुए आत्म स्वभाव को जाने तो देहादि समस्त पदार्थों में से अहंकार या महिमा छूट जाए। अरे देह छूटने के प्रसंग पर भी ऐसे स्वभाव के लक्ष्य से शांति बनी रहती है। यह देह छूटने पर
कोई अन्य देह में मैं जाऊंगा, वहाँ आत्मा के प्रदेश नियत हैं, वे कोई घटने वाले बढ़ने वाले नहीं हैं। और ऐसे असंख्य प्रदेशों में ही मैं अपने अनंत स्वभाव से व्याप्त होकर के रहा हूँ। मेरा स्वभाव मुझसे बाहर कहीं नहीं पाया जाता। स्त्री पुत्र कुटुंब पलंग डॉक्टर वैद्य में नहीं, मैं तो मेरे स्वभाव में रहने वाला, मैं मुझ स्वभाव स्वरूप ये असंख्यात प्रदेशी आत्मा हूँ। ऐसा विचार रखे तो वहाँ पर कदाचित, देखना जरा मैं क्या कहना चाहता हूँ, गुरुदेव का ही बात है वो, वहाँ पर कदाचित यह तत्व निर्णय यदि हुआ होगा और अपूर्व भाव प्रकट न हुआ होगा तो भी अंतिम समय में कुछ मिनट आधे मिनट में भी ऐसा विचार आकर के वहाँ सम्यक्त प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये बात क्यों कही जा रही है? यह बात इसलिए कही जा रही है कि हर समय जागृत रहना अपने कल्याण हित के कार्य के लिए। कोई कहे यानी सब कार्य तेरे बंद हो सकते हैं, गले में से पानी अंदर जाना बंद हो सकता है, कान में शब्द पढ़ना बंद हो सकता है, आंख में कुछ भी दिखाई देना बंद हो सकता है, बगल में खड़े हुए लोग क्या बोलते हैं, नमोकार मंत्र बोलते हैं, वो हो सकता है तेरे सुना ही न पड़ता हो, वे तो बेचारे बोल रहे हैं, लेकिन ये काम तेरा खड़ा हो सकता है वहां, यानी सम्यक्त प्राप्ति हो सकती है। कब? अरे अंतिम सांस आने के एक सांस पहले भी। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि निर्णय अभी करना पड़ेगा, और निर्णय यदि करके उसकी जमावट बराबर होगी तो वहां पर अंतिम समय में कुछ समय शेष होए और वहां पर तेरे को कदाचित यह तत्व की बात स्मरण में आ जाए। कोई बहुत समय नहीं लगता, उसके लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान होता हो, स्मरण में आते ही दृष्टि उपयोग पलट करके स्वभाव को आलम्बन लेकर के वहां अपूर्व भाव प्रकट कर ले। ऐसा हो सकता है, होता है। इसलिए हर समय जागृत रहना ही अपना कर्तव्य है। देखो, देह छूटने के प्रसंग पर भी ऐसे स्वभाव के लक्ष्य से शांति बनी रहे, मैं शरीर में रहा ही नहीं हूँ, मैं तो अपने असंग प्रदेश में ही हूँ, ऐसे भिन्नता के ज्ञान भान द्वारा मृत्यु प्रसंग पर भी समाधि रहती है। यहाँ 24वीं नियत प्रदेशत्व शक्ति का वर्णन पूरा हुआ। मुझे याद आ गई एक बात, अपने यहाँ जब अपना मंदिर बन रहा था समझ लो, और पंचकल्याणक हुए नहीं थे, और पंचकल्याणक के बाद भी सुशीला श्री काफी दिन यहाँ उनका रहता था, उनकी स्वाध्याय का अपन सबको लाभ मिलता था। वो एक बात कहती थी, वो मुझे याद आ गई कि जीवन भर जो करेगा खरे टाइम वही खड़ा रहेगा। अंतिम समय में जीवन भर यदि पुत्र स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत संभालने में निकाला है तो आखिरी टाइम भी वही खड़ा होगा। और यदि इस तत्व निर्णय में तत्व विचार में निकाला है, वो कदाचित वैसे तो हो ही जाती है स्वरूप की प्राप्ति, कदाचित ना भी हुई हो, तो ये तेरा ये सारा का सारा व्यायाम, तत्व निर्णय का व्यायाम कसरत वो काम आएगा खरे टाइम पे। थोड़ा अपन ये स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति को देखते हैं 25वें नंबर के क्रम पर। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति देखो, सर्व शरीर एक स्वरूप आत्मिका स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। क्या गजब का इसका देखो कैसे कथन किया है। सर्व शरीर एक स्वरूप आत्मिका स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। समझ में आ जाएगी बात। सारे शरीरों में एक स्वरूप से रही हुई अपनी आत्मिका माने अपनी स्वयं की स्वधर्मों में व्यापने रूप शक्ति। सर्व शरीरों में एक स्वरूपात्मक ऐसी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, यानी शरीर के धर्म रूप न होकर अपने धर्मों में व्यापने रूप शक्ति, सो स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। दो बातें इसमें आएंगी।
सर्व शरीरों में एक स्वरूपात्मक, यानी अनंत संसार परिभ्रमण में ये अनेक प्रकार के शरीरों के संयोग में आत्मा का संयोग बना। तो लेकिन ऐसा होने पर भी यह शरीर के धर्म स्वरूप कभी ना हुआ, अपने आत्म स्वरूप में ही व्यापक बने रहा है, ये कहना है यहाँ। ये अपन ने बात देखी थी, देखो इसके पहले आई थी निष्क्रियत्व शक्ति, निष्क्रिय शक्ति आई थी, उसके बाद आई कि ये कौन सी अभी नियत प्रदेशत्व शक्ति। तो नियत प्रदेशत्व शक्ति की चर्चा में अपने सामने क्या बात आई कि यह आत्मा तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, इसका तो आकार सिद्ध परमात्मा अरिहंत भगवान ने ऐसा ही कहा है और ऐसा ही है। संकोच विस्तार होता है, तो संकोच विस्तार कब होता है कि जब ये अनादि संसार के परिभ्रमण, हाँ, तो उन शरीरों के संयोग। तो अनादि संसार में अनंत प्रकार अनेक अनेक प्रकार के अनंत शरीरों को इसने संयोग में तो प्राप्त किया, लेकिन ये संयोग में अनेक अनेक लंबे काल तक रहा होने पर भी ये कभी उस शरीर रूप नहीं हुआ, अपने स्वधर्म में पसर करके व्यापक होकर के ही रहा है। देखो ये गुरुदेव का 4 लाइन है। रे जीव संसार परिभ्रमण करते, उसमें है ये, रे जीव संसार परिभ्रमण करते अनंत शरीरों में से तू पसार हुआ, यानी अनंत शरीर संयोग में आए और उनमें तू पसरा। कैसे? नियत प्रदेशत्व रूप संकोच विस्तार हो गया ना, तो उसमें पसार हुआ। फिर भी तेरा आत्मा शरीर के धर्मों में नहीं पसर गया, व्याप नहीं गया माने नहीं पसर गया, यानी जड़ नहीं हो गया, किंतु ज्ञानादि स्वय धर्मों ही में व्याप कर चैतन्य स्वरूप ही रहा है, ऐसा जानकर तू प्रसन्न हो जा। प्रसन्न हो जाओ, इसमें क्या तकलीफ है। और तेरे आत्मा को स्वय धर्मों में रहा हुआ ही अनुभव कर। हाथ में वो सोना 10 तोले का बिस्कुट, वो बिस्कुट कहीं कहीं गया हो, कहीं कहीं रहा हो, गंदगी में, सफाई में, मखमल की थैली में, कागज के रद्दी में, लेकिन वह सोना न कागज की रद्दी रूप, न चमड़े की थैली रूप, न मखमल की थैली रूप, न वह कचरा, मिट्टी, मलिनता कहीं उस रूप हुआ ही नहीं है। सोना तो सोना ही है। तो ये प्रसन्नता का विषय है कि अफसोस का विषय, काय का विषय। आपके 10 तोले सोना जिसकी आज कीमत 5 लाख रुपए है, तो वो 5 लाख रुपए का सोना वो कहीं रहा हो, कहीं रहा हो, लेकिन वो कहीं भी रहने पर रखा तो अलमारी में मखमल की थैली में था। चूहों ने दांत लगा दिए, वो थैली फट गई, वो सोना निकल करके मान लो अलमारी में पीछे कचरे में चला गया। तो कचरे में चला जाने पर भी सोना कचरा हो गया क्या? नहीं हुआ। इस विश्वास पर ही तेरे अंदर में कितनी प्रसन्नता है। ऐसे यह आत्मा, पवित्र गुणों का धारी यह आत्मा, ज्ञान आदि, ज्ञान आनंद आदि अनंत पवित्र गुणों में व्यापक रहने वाला यह आत्मा अनंत प्रकार के शरीरों में शरीरों के संयोग में रहने पर भी ये उनमें व्याप नहीं गया है, यह तो अपने स्वधर्मों में व्यापक रहा है। तो भाई ऐसे आत्मा को जानकर तू प्रसन्न हो जा और तेरे आत्मा को स्वय धर्मों में, निज धर्मों में रहा हुआ ही अनुभव कर। इसकी चर्चा अपन आगे अगले स्वाध्याय में करेंगे। कल पढ़ लेंगे, उसमें से देख के, इसमें नहीं है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार